पार्टी हैं ये तो साबित हो चुका है। बिहार के बाद बंगाल में लोगों ने अपना मिजाज बता दिया है। उत्तर प्रदेश की धरती उनके लिए बंजर ज़मीन है, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रूमेंट बनकर वो यहाँ पर जो अलगाववादी बातें और तरह तरह की चीज़ लेकर आए हैं। यहाँ का वोटर बहुत संभल कर भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के दस्तूर और संविधान को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का दर्द जानने के लिए समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष बरेली पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। प्रदेश के नौजवानों की बेरोजगारी को दूर कर न सकी योगी सरकार। प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगार ही रखा, वहीं पर प्रदेश के व्यापारियों को भी बेरोजगार कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से देश का व्यापार चौपट होता ही जा रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के व्यापारी एक तरह से बेरोजगार होते ही जा रहे, जिसका दर्द जानने के लिए समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग आज बरेली पहुंचकर बरेली के व्यापारियों का दर्द जानना चाहा और व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय गर्ग ने कहा, पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, मैं समाजवादी व्यापार सभा के मंडल की तैयारी के सिलसिले में आया हूँ। कल हमारे संगठन की समीक्षा और पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों के मंडलीय सम्मेलन हमारे चल रहे हैं। लगभग मैं 12 सम्मेलन कर चुका हूँ, ये 13वां सम्मेलन है और हर वर्ग में समाजवादी पार्टी अपने संगठन को और ज़्यादा धार देने में लगी हुई है। हमने जो पूरे पूर्वांचल में और मध्यांचल में जो दौरा अभी तक किया और व्यापारी की नब्ज़ पे हाथ रखने की कोशिश की। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश है और वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी की पार्टी कहा जाता था, परंतु व्यापारियों के प्रति उनका पिछले 4.5 साल से प्रदेश में और 7 साल से केंद्र में सरकार होने के बावजूद बहुत संवेदनहीन रवैया रहा। जैसे नोटबंदी लागू कर दी गई, उसमें भी जो मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी का व्यापारी वो परेशान हुआ, लाइन में खड़ा हुआ। आम आदमी लाइन में खड़े हुए, 125 लोगों के करीब शहीद हो गए और लोगों का पैसा बैंक में जमा हुआ और बैंक के जरिए फिर कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े घरानों पे चला गया। तो उसके बाद जीएसटी लगी। जीएसटी अनियंत्रित रूप में जिस तरह से जीएसटी लगी, उसमें 975 संशोधन अभी तक हो चुके। सिंपल और गुड टैक्स के नाम पे, वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जिस जीएसटी को लाने का काम किया गया, आज वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि ये जटिलतम जीएसटी है जो हिंदुस्तान में है और व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यापारी 3 महीने की रिटर्न किस तरह से भरे, ई वे बिल से कम का अगर बिल हो तो उसका शोषण करने के लिए उसके अधिकारी बार बार बैठे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। वन प्रोडक्ट वन टैक्स की मांग व्यापारी लंबे समय से कर रहा है। एक ही प्रोडक्ट पे कई कई तरह के टैक्स हैं। एक कागज़ का विक्रेता कागज़ बेचता है, वही कापी बना दे तो टैक्स कुछ और है, बही खाता बना दे तो टैक्स कुछ और है, किताब बना दे तो टैक्स कुछ और है, फूट के बर्तन का टैक्स कुछ और है, नए बर्तन का टैक्स कुछ और है। ये तमाम चीज़ें जो लोगों को हताश करती हैं और व्यापारी की आमदनी कम हुई है और व्यापारी का खर्च बढ़ा है। तीसरा, अनियंत्रित रूप से लॉकडाउन, उसने फिर दोबारा जो बचा खुची कसर थी उसे जो है और कमर तोड़ने का काम कर दिया। जब व्यापारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर खाद्य रसद सप्लाई की, डीजल पेट्रोल सप्लाई किया, परंतु उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर नहीं समझा गया, वॉरियर नहीं समझा गया। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन नहीं किया गया। न जाने कितने व्यापारी कोरोना के शिकार हो गए और बड़े कॉरपोरेट लोगों की झोली को भरना है। इसलिए चाहे जीएसटी लगा हो, चाहे नोटबंदी लगी हो, उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा बड़े घरानों को हुआ है। और जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब तो समझ में आता था कि भाई वो यहाँ की संपदा को लूट कर अपनी मुल्क में लेके जाना चाहते थे, पर यहाँ आम आदमी की जेब में डाका डालकर उनका हिस्सा अडानी और अंबानी की झोली में डालने की कोशिश करने का काम जिस तरह से ये सरकार कर रही है, तो लोगों को भी लग रहा है कि वोट तो हमारा लिया और कानून बन रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर के हित में। इसलिए वो इस स्थिति में है कि निश्चित रूप से वो समय आने पर इस बात का जवाब देने का काम। बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं व्यापारी कहीं ना कहीं आहत हैं उनसे और बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर 2022 में चुनाव में आपकी जीत हुई तो व्यापारियों के लिए क्या करेंगे? देखिए, व्यापारी के लिए जो आज तक भी अगर करने का काम किया तो व्यापारी हित में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आई, चुंगी ख़त्म पूरे हिंदुस्तान में कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका जो मुलायम सिंह जी ने की।
3/7 को स्थगित करने का काम कर दिया। हमें दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का काम किया। उद्योग बंधु, व्यापार बंधु, तमाम वरिष्ठतम अधिकारियों के सामने महीने में एक बार मीटिंग कर उनकी समस्याओं के समाधान के रास्ते खोलने की कोशिश करने का काम किया। जब तक व्यापारी नहीं चाहेगा तब तक वैट लागू नहीं करेगा। तो व्यापारी ये समझता है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों की सरकार है। जो लोक संकल्प पत्र में उन्होंने वायदे किए थे उन्हें पूरा करने का काम नहीं करती। तो जो व्यापारी की मुख्य समस्या है उन तमाम चीज़ों को लेकर हम मंथन कर रहे हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए। कल भी हमें बहुत से ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ सुझाव देंगे और मैंने और जगह से भी सुझाव लिए हैं। उनका निचोड़ हम अपने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। परंतु एक बात बहुत साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो श्रेष्ठतम व्यवस्था है वो डायल 100 के जरिए अखिलेश जी ने यूपी में लाकर शुरू की थी। उस डायल 100 की तर्ज पर व्यापारी हेल्पलाइन हम अलग से बनाने का काम करेंगे। कहीं दूर दराज के इलाके में भी किसी व्यापारी का अगर उत्पीड़न होता है तो 5 मिनट के रेस्पॉन्स टाइम पे उसे राहत देने का काम किया जाएगा। व्यापारी दुर्घटना राशि हम दुगनी करने का काम करेंगे। हर व्यापारी के लिए 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना हम लागू करने की बात करेंगे। जीएसटी काउंसिल में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के पक्ष को मजबूती के साथ रखने का काम किया जाएगा और जो व्यापारियों की बातें हैं उन सब पर संवेदनशील विचार करते हुए जो छोटी पूंजी लगाकर अपना कारोबार कर रहा है, जो रेडी चलाने वाला है, जो खोखे पर अपना कारोबार कर रहा है, जो पटड़ी पर बैठकर अपना कारोबार कर रहा है, वो भी सम्मानित व्यापारी है। निश्चित रूप से उसके लिए किस तरह से कैपिटल जनरेट होकर उसे सम्मान दिया जा सके, समाजवादी पार्टी इस बात के लिए योजना बनाने का काम करेगी।